नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का मेरा वीडियो ये है फ्रेंड्स कि अभी जैसा माहौल चल रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसी को लेके मैं आपके लिए एक संदेश लेके आई हूँ कि आप इस सिचुएशन में कैसे काम रहें, किस तरीके से आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में समय बिताएं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करें जिससे आपको और क्या आपको करना चाहिए। बच्चों के लिए क्या है ये कोविड, बड़ों के लिए कैसा है, वो सब मैं आज अपने इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जिस तरह की सबको पता है कि अभी कोविड जो है वो अपने सेकंड स्टेज पे है, यानी जो ये वेव है वो सेकंड वेव है। और जो पहले जो वेव्स आई थी, जो लास्ट ईयर देखा गया था कि बूढ़े लोगों को ज़्यादा ही उसने अटैक किया है, बूढ़े लोगों को ज़्यादा हार्म किया था। बट अभी जो सेकंड वेव्स आई है वो अलग अलग वेरिएंट में आई है, म्यूटेशन फॉर्म में आई है। तो देखा ये गया है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा इसके मामले हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं, बच्चों को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमें इससे किस तरह से बचना चाहिए, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, बड़े बूढ़ों को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो वेव है वो हमारे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा घातक है, ये बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा इसलिए देखे जा रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर जब सब नॉर्मल हो गया था कि सब बच्चे स्कूल भी, कुछ बच्चे स्कूल जाने लग गए थे क्योंकि स्कूल्स खुल गए थे, पार्क में जाने लग गए थे, हम बाहर भी जाने लग गए थे। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, और बच्चे इफ़ेक्ट हुए हैं तो इस वजह से ये जो सेकेंड वेव आई है वो बच्चों पे ज़्यादा अटैक कर रही है। पहले नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम था, बट अब वो दस्त में और उल्टी में बदल गया। यानी बच्चों में डायरिया की शिकायत भी देखी जा रही है, बच्चों में उल्टी की शिकायत देखी जा रही है, उनको वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। तो अभी जो सिम्टम्स आए हैं बच्चों में वो ये हैं कि बच्चों में पेट दर्द की संभावनाएं, डायरिया और उल्टी की प्रॉब्लम्स भी आई है। तो इस चीज़ को भी आप अनदेखा ना करें। तो बच्चों में अगर उल्टी है या पेट दर्द है तो हम, या हाई फीवर आ गया है, तो हम ये सोचते हैं कि उल्टी है, कोई बात नहीं, शायद गलत खा लिया हो, इस वजह से उसको वॉमिट हो रहा है या उसको दस्त लग रहे हैं। तो ये सिम्टम्स अभी जो है कोविड सेकंड में देखे जा रहे हैं। तो अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि बच्चे को पेट में दर्द है या बच्चे को उल्टी हो रही है या दस्त लग रहे हैं, तो इसे अनदेखा ना करें और आप इसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा, ये सिम्टम्स देखा गया है, एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स भी देखे गए हैं कि वो बच्चे को तो हार्म नहीं कर रहा है पर बच्चा उसको कैरी कर रहा है और वो घर में आके अपने बूढ़े बुजुर्गों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये भी देखा गया है कि बच्चों का अगर कोई बच्चा है उसमें वो सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं बट वो उस वायरस को कैरी कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं या जिनका इम्यूनिटी वीक है उनको वो इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखें कि आप बच्चे को घर पे ही रखें, क्योंकि बच्चे हैं जो पार्क में जाते हैं या बाहर कहीं गए हैं या स्कूल में गए हैं बट वहाँ से तो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, बट घर आने के बाद में वो बड़े बुजुर्गों या जिनका इम्यूनिटी वीक है उनको वो इफ़ेक्ट कर रहे हों। तो ये भी एक है कि ए सिम्टोमेटिक जो है कैरियर वो देखे गए हैं बच्चों के अंदर। दूसरा ये है कि फ्रेंड्स, पहले जब हम थे, हमने मास्क की बात करें तो हमने पहले मास्क यूज़ करते थे। सबसे पहले जो मास्क हमने लिया था वो N95 है, जो कि सबसे अच्छा मास्क है, जो काफ़ी वायरस को रोक के रखता है। और उसके बाद में हमने धीरे धीरे ये किया था कि हमने सर्जिकल मास्क लगाना शुरू किया था। उसके बाद में हमने कपड़े का मास्क है वो यूज़ करने लग गए थे, और बीच में तो हमने पूरा ही मास्क हटा दिया था। बच्चों को तो सिर्फ एक लेयर का मास्क ही पहना रहे थे क्योंकि वो हमारे हिसाब से कंफर्टेबल हो गया, सांस लेना थोड़ा आसान हो गया था। मास्क पहले हमें बहुत ज़्यादा ये था कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो नाक के थ्रू, कान के थ्रू या आँख के थ्रू हमारे चला जाएगा, तो हम मास्क पहन रहे थे। बट अब हमने छोड़ दिया है। जब हम बच्चे को भी पार्क में लेके गए और पार्क में अगर कोई नहीं है तो हमने सोच लिया कि कोई तो है नहीं, क्या करना है, मास्क निकाल दो। तो वो भी हमने अगर निकाल दिया है बच्चों को तो भी उससे वायरस
बच्चे कैरी कर लेते हैं। और अगर आप एक ही रूम में हैं, घर में 4 से 5 सदस्य हैं, तो भी आप N95 मास्क लगा के ज़रूर बैठें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर किसी को छींक आ गई है तो वो वायरस उड़ के किसी को भी लग सकता है। अगर आप एक हैं तब तो ठीक, एक बंदा है या एक जना बैठा है तो इट्स ओके। अगर आप 4 से 5 घर में भी अगर बैठे हैं फ्रेंड्स, तो आप मास्क लगा के रखिए, क्योंकि ये जो वायरस है वो हवा के थ्रू किसी के भी सांस में जा सकता है। और आप ये भी इंश्योर करें कि अगर आपने छींक किया है तो खिड़की, दरवाजे या फैन सब ऑन कर दें, वेंटिलेशन रखें, ताकि वो जो वायरस है वो बाहर की तरफ चला जाए। तो मास्क पहनना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। हमने अभी छोड़ दिया था, बट अभी जो सिचुएशन है तो कोशिश करें कि आप घर में भी मास्क पहन के रखें। सबसे बेस्ट मास्क तो मैंने जैसा आपकी बताया कि N95 है। और अगर आप वो नहीं ले रहे हैं या नहीं है आपके पास, तो आप सर्जिकल मास्क पहने, बट उसकी ये श्योर करें कि 2 लेयर पहने, यानी 2 मास्क पहने। उससे वायरस का अंदर जाने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। और आप कपड़े का मास्क अगर यूज़ करें, तो अगर आपको मार्केट जाना ही पड़ गया है वेजिटेबल्स लेने या किसी और अर्जेंट काम के लिए, तो आप ये श्योर करें कि अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उस मास्क की 3 लेयर होनी चाहिए, यानी आपको 3 मास्क पहनने चाहिए, क्योंकि उससे संभावना वायरस की बहुत कम हो जाती है आपके मुंह या सांस में जाने की। तो अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं तो 3 लेयर जरूर पहने, और उसके बाद ही आप मार्केट में वेजिटेबल या कुछ लेने अगर ज़रूरी है तो ही आप बाहर जाएं। और कोशिश यही करें कि आप N95 मास्क ही लें, वो सेफ है। और अगर आप 3 लेयर मास्क पहन रहे हैं तो कपड़े का है तो पर 3 लेयर ही पहने। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको अपने घर में एक फर्स्ट एड किट जो है वो आपको ज़रूर रख लेनी है, क्योंकि बच्चों का घर है। हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स अपने लिए जितना वरीड नहीं होते, बट अपने बच्चों के लिए वो बहुत टेंशन में हो जाते हैं। और अभी की जो वेव है वो बच्चों को बहुत हार्म कर रही है। तो इसलिए अपने घर में आप एक थर्मामीटर, एक आप ऑक्सीमीटर हमेशा अपने उस फर्स्ट एड किट में रखें, और बार बार अपना और अपने बच्चों का ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें, फीवर चेक करते रहें। और इसके अलावा आप नेबुलाइज़र जो है वो रखें घर में, स्टीमर रखें। अगर बहुत छोटा बच्चा है वो स्टीम नहीं ले पाएगा तो उसके लिए नेबुलाइज़र रखें आप। और अगर बड़ा बच्चा है स्टीम ले पा रहा है तो आप स्टीम रखें, क्योंकि स्टीम लेने से भी बहुत हद तक जो वायरस है उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। और आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करके रखें कि अगर इन अ केस बच्चे को फीवर आ गया है और उसको वायरस को, उस फीवर को बढ़ने नहीं देना है, वहीं पे एक बार स्टॉप करना है, तो कौन सी दवाई हम बच्चे को दें। तो ये चीज़ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सी दवाई है। ये चीज़ आप अपने डॉक्टर से, जो आपके रेगुलर डॉक्टर हैं, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, बच्चों का जो डॉक्टर है, उससे पूछ के ज़रूर वो टैबलेट या वो सिरप अपने पास रखें कि इन केस अगर बच्चे को फीवर आ जाता है और वो आगे नहीं बढ़े, तो इसके लिए आपको अपने उस फर्स्ट एड किट में एक उसकी फीवर की दवाई भी रखनी चाहिए। क्योंकि जो दवाई है वो हम खुद से नहीं ले सकते जब तक डॉक्टर की कंसल्ट ना करें। तो सबसे पहले अगर आप ये चीज़ श्योर करके रख लें कि बच्चे का फीवर आगे ना बढ़े, उसके लिए जो दवाई है वो पहले से ही आप पूछ के रखें, ताकि उसका फीवर आप कंट्रोल में कर सके और उसके बाद आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। इसके बाद में फ्रेंड्स, आप समय समय पर गार्गल करें, नमक के गार्गल करें, कोशिश करें दिन में 2 टाइम, और अगर नहीं तो रात को सोने से पहले नमक के गार्गल ज़रूर करें। और बच्चों को अदरक और शहद जो है वो चटाएं, मतलब 1 चम्मच शहद में 3 से 4 बूंद अदरक की जो है वो मिक्स करके बच्चों को दे। उससे भी गले में उसको अगर खराश भी है तो भी चली जाएगी। और बच्चे से बार बार पूछते रहें कि उसको पेट में तो दर्द नहीं है, उसको गले में खराश तो नहीं है, स्मेल आ रही है कि नहीं, ये भी आपको बार बार चेक करना होगा फ्रेंड्स। क्योंकि अभी बच्चों, जो बहुत बड़े बच्चे हैं वो बता देंगे, पर छोटे बच्चे हैं उनको बार बार पूछने पे, अगर उनसे पूछते रहें ताकि वो आपको अपडेट देते रहें। उसके बाद में फ्रेंड्स, आप हल्दी वाला दूध ज़रूर दें बच्चों को। पर अभी जिस तरह से बहुत गर्मी है, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन बच्चों को हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले ज़रूर दें। और आप लोग भी हल्दी वाला दूध लें, इससे भी आपको भी और आपके बच्चों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा।
और काढ़ा पिएं। और जैसा कि गर्मी बहुत है तो 2 या 3 दिन में एक बार आप काढ़ा पिएं। नींबू का सेवन आप और बच्चे को बराबर लें। आप शिकंजी पी सकते हैं, आप बच्चों को ऐसे ही सैलेड में नींबू डाल के दे सकते हैं, या फिर आप नींबू कैसे भी करके उसको नींबू दें, ग्लूकॉन डी दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स दें बच्चे को, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया। इस तरह की जो फ्रूट्स हैं वो आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दें और आप भी लें। और कोकोनट वाटर अभी कोरोना में सबसे ज़्यादा ये माना गया है कि कोकोनट वाटर पीने से भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो आप नारियल पानी खुद भी पिएं और अपने बच्चे को भी दिन में एक बार ज़रूर नारियल पानी पिलाएं फ्रेंड्स। इस समय हमें अपने गले को बहुत ही गीला रखना है, सूखा नहीं होने देना है। तो आप टाइम टू टाइम अपने बच्चे को जूस दें, ग्लूकॉन डी दें, या फिर उसको जैसे वाटरमेलन का जो जूस है वो निकाल के दें, कोकोनट वाटर दें, और उसको सैलेड में खीरा दें बच्चे को, उससे भी बहुत आराम मिलेगा। और आप भी कोशिश करें कि आप भी सैलेड में फ्रूट्स लें, जूस लें, जिससे हमारा गला जो है वो ड्राई नहीं होएगा और खराश की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आप ये श्योर करें कि बच्चे को उस टाइम पे ठंडा बिल्कुल कुछ भी ना दें। आइसक्रीम हुई या ठंडा पानी हुआ, ये कुछ भी अभी बच्चों को मत दें फ्रेंड्स, क्योंकि ये सीधा जाके गले को ख़राब करता है और उससे फिर खराश की प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश यही करें कि बच्चे को नॉर्मल वाटर दें, ठंडा बिल्कुल भी ना दें। और कोशिश ये करें कि बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा फूड दें, बच्चों को रॉ वेजिटेबल बिल्कुल मत दें। अपने ही घर में अच्छे से ताज़ा जो खाना है वो पका के ही बच्चों को दें और आप खुद लें। अभी बाहर का खाना अवॉइड करें फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर पता नहीं किस तरह का खाना बन रहा है, किस तरह से मिल रहा है, वायरस कहीं भी जा सकता है। तो कोशिश यही करें घर पे ताज़ा बनाएं और ताज़ा खाएं। और बच्चों को बार बार आप चेक करते रहें कि उसको कोई फीवर तो नहीं है, या उसका ऑक्सीजन लेवल तो कम नहीं है, या उसको पेट में तो दर्द नहीं है, या उसका जी तो नहीं घबरा रहा है। ये चीज़ भी आप बार बार चेक करते रहें। और बड़ों के लिए मैं बोलूँगी कि गिलोय का जो जूस है, गिलोय या आंवले का जूस या फिर खाली गिलोय का जूस है, उसको भी 1 ढक्कन आप पानी में डाल के पिएं। उससे भी आपको कोरोना से बहुत रिलीफ मिलेगी फ्रेंड्स। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं लास्ट ईयर भी जब कोविड था तब भी हम लोग जो है, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे जो इन लॉज हैं, वो सब लोग गिलोय का जूस पी रहे थे। अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं गिलोय का जूस। तो बड़ों के लिए भी है कि अगर आप इससे बचना चाहते तो प्लीज़ दिन में एक टाइम आपको गिलोय का जो है 1 ढक्कन पानी, 1 ढक्कन जो है गिलोय का डाल के आधा ग्लास आप पानी का भर लें और पी लें। अगर आप खाली गिलोय नहीं पीना चाहते हैं, बहुत कड़वा होता है फ्रेंड्स, बट ठीक है, तो आप आंवला और गिलोय का मिक्स जो जूस मिलता है पतंजलि का मिलता है, स्वरस बोलते हैं उसको, गिलोय स्वरस, ऐसा एक गिलोय आंवला का भी स्वरस मिलता है, वो ज़रूर लें फ्रेंड्स आप। उससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और तुलसी का एक इम्यून बूस्टर जो है आता है, तुलसी अर्क आता है, वो आप ज़रूर 2 या 3 ड्रॉप जो है उसको पानी में डालें और वो पानी आप पिए, उसका सेवन करें। और बच्चे को भी 1 या 2 ड्रॉप डाल के वो पानी आप दें तुलसी के अर्क का। तो उससे भी आप काफ़ी हद तक इस वायरस से बच सकेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अभी बीच में जैसे बच्चों के स्कूल खुल गए थे, बट अभी जो वेव्स आई है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा हावी है। तो कोशिश करें कि अभी बच्चों को स्कूल ना भेजें। और वैसे भी स्कूल वाले भी इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, वो नहीं बुलाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं। लास्ट ईयर भी जैसे बेबू का पूरा लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो कोशिश यही करें कि अगर बड़े बच्चे हैं और जिनके स्कूल खुल गए हैं तो कोशिश करें कि उन्हें ना भेजें, क्योंकि ये वेव सबसे ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही है। और अब जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि अब सरकार ने बोल दिया है 1 मई के बाद में वैक्सीनेशन जो है वो 18 ईयर से लेके 40 ईयर तक के लोगों को लगेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करें कि वैक्सीनेशन लगवाएं। और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल शुरू हो चुके हैं। गुड न्यूज़ ये है कि शायद नेज़ल ड्रॉप के थ्रू उनको वो दी जाएगी, बट उसमें इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये है कि जब वो वैक्सीनेशन आएगी तब तक हमें घर पे ही रहना है, बच्चों को कहीं बाहर नहीं लेके जाना है, हमें खुद को भी घर में रखना है, बच्चों को भी घर में रखना है। क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती है हम हमारे बच्चों
पे कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रेंड्स ये होता है कि पेरेंट्स अपने लिए सब कुछ झेल सकते हैं, बट बच्चों पे अगर प्रॉब्लम आती है तो सब लोगों के लिए बहुत ही पेनफुल हो जाता है। क्योंकि आजकल टीवी न्यूज़ सब जगह यही चल रहा है, कोविड कोविड कोविड, और फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं देख देख कि पता नहीं ये कैसे जाएगा। तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा काम और धैर्य की ज़रूरत है, घर में रहने की ज़रूरत है। मुझे लगा ये बहुत ही वैसे सेंसिटिव टॉपिक है फ्रेंड्स, बट मुझे लगा कि शायद कुछ मैं आपके साथ बात शेयर करूं, या कुछ मैं आपको ऐसा मैसेज दूं, सुझाव दूं, या जो हम यूज़ कर रहे हैं, या हम किस तरह से घर में रह रहे हैं, या घर में रह के भी आप अपने आप को किस तरह से काम रखना है। तो मुझे लगा शायद इस वीडियो से आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, हेल्प मिलेगी कि हाँ, अगर हम ये चीज़ करेंगे या ये ऐसा करेंगे तो हम इस जो सिचुएशन है उसको हम हैंडल कर पाएंगे। तो मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई है तो वो आप ज़रूर सोचें और उन चीज़ों को अपने घर में रखें। और कोशिश यही करें कि अगर आपको थोड़ा सा भी बच्चे में सिम्टम्स दिखता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी ये है कि होम रेमेडीज़ है, हाँ हम यूज़ कर रहे हैं, बट अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स है तो आप उस टाइम पे होम रेमेडीज़ यूज़ ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसको बच्चे को चेक कराएं, ताकि हम टाइम से उस वायरस को कैच कर सकें और उसका इलाज शुरू कर सकें। तो कुछ ऐसी बातें थी मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय हमें डरना नहीं है, हमें इस वायरस का डट करके मुकाबला करना है। और वो तभी होएगा जब आप सही से हाइजीन मेंटेन करेंगे, सही से आप सारे रूल्स फॉलो करेंगे, और अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स दिखता है तो आप तुरंत डॉक्टर की कंसल्ट करें, ताकि टाइम से आपका इलाज आपको मिल सके और हम इस वायरस को हराने में कामयाब हों। तो फ्रेंड्स, एक मेरी कोशिश थी आप लोगों के लिए ये संदेश लाने की कि आप लोग घर पे रहें और अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। शायद मेरे वीडियो के थ्रू आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हमें इस समय डरने की नहीं, बस एक हिम्मत की ज़रूरत है। और इस समय सबसे सुरक्षित जो जगह है वो हमारा घर है। तो फ्रेंड्स, घर पे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और इस वायरस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्प किया हो या थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग डर रहे हैं इस वायरस से वो इसे देख के बिल्कुल डरे नहीं। और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज का मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।